हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। रोम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक बर्थ डेट रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि लॉर्ड कृष्ण की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी करंट सिचुएशन को देखते हुए। ओके, लाइट नहीं है अभी यहाँ पर, आप देख सकते हैं मैंने ये वाला लाइट रखा है, काफ़ी अंधेरा है एंड थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है शूट करने में, बट क्योंकि 2 दिन निकल चुके हैं मुझे लगा कि वीडियो अभी आप लोगों के लिए लेकर आना चाहिए। आप सभी लोग वेट कर रहे होंगे तो छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पर हाजिर है। सो क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ, जिनमें से कोई भी 3 कार्ड्स रखूँगी। सो जिनमें से कोई भी 1 या 2 कार्ड्स आपने सिलेक्ट करने हैं, रीडिंग देखनी है। सो दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड। मुझे ना मेरे पुराने दिन याद आ गए हैं मैं ऐसे ही लाइट रख के वीडियो शूट किया करती थी, तो जो लोग शुरुआत से मेरे साथ हैं 2019 से, उन्होंने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं और जिस तरीके से मैं शूट करती थी वो तरीका देखा है, तो आई एम श्योर मेरे साथ उनको भी याद आ रही होगी पुराने दिनों की। दिस इज़ अ सेकेंड कार्ड एंड दिस इज़ योर थर्ड कार्ड। तो इनमें से कोई भी 1 या 2 कार्ड्स आप सिलेक्ट करिए और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जो भी गाइडेंस होगा, जैसा भी होगा, मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। ओके, सो डोंट वरी। नहीं तो ग्रुप सिलेक्शन के ऑप्शन पर भी जा सकते हैं आप लोग, वहाँ से आप अपना बर्थ डेट देखेंगे ग्रुप्स में, तो उसके आधार से भी रीडिंग देख सकते हैं। फिर भी जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे आप इसको देखें, और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है, और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इसको देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, एंड बाकी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई नो ये अभी बहुत इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है सेटअप, और लोगों को बहुत ज़्यादा इस बात का फ़र्क पड़ता है कि बहुत अच्छी लाइटनिंग वगैरह होनी चाहिए, सेटअप बहुत खूबसूरत होना चाहिए, सिर्फ तभी वो लोग वीडियोस देखते हैं। बट अभी आई डोंट नो व्हाट टू डू, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकती थी। सो ओके, वीडियो देखते हैं, लेट्स सी क्या निकल कर आता है आज की रीडिंग में। शुरू करें। सो भगवान जी का नाम लेकर उनसे एक बारी प्रार्थना करिए एंड फिर हम गाइडेंस चेक करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। हाय ऑल, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, तो चलिए देख लेते हैं लॉर्ड कृष्ण की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। इतना लेट शूट कर रही हूँ मैं, आई डोंट नो कैसे अपलोड होगी ये वीडियो, बट कान्हा जी चाहेंगे तो सब कुछ संभव है। चलिए जी, लेट्स सी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और फिर हम गाइडेंस चेक करेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स सबसे पहला कार्ड है आपकी रीडिंग में। देन वी हैव जजमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं बढ़ना चाहिए, ये सवाल है आपके मन में अभी हाल फिलहाल में। वो सभी लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं एयर साइन के अंतर्गत आ सकते हैं, यानी कि लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस आपकी राशियां हो सकती हैं, या किसी व्यक्ति से जिससे वो संबंध रखते हैं अभी, या जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि किसी के बारे में तो आप सोच रहे हो कोई तो है अभी माइंड में, और उसको लेकर आप परेशान हो, और उसी से जुड़ा ये सवाल है कि आगे क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना है या रुक जाना है, क्या करना है। वो एयर साइन के हो सकते हो और आप अर्थ साइन के हो सकते हो, यानी कि कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकती है आपकी राशियाँ। परेशान हूँ, क्या करना चाहिए। जो सामने वाला बोल रहा है या जो सामने वाले बोल रहे हैं, जो भी लोग आपके आसपास हैं, या कोई एक व्यक्ति जो आपको वो बातें जो बातें वो कर रहे हैं आपके साथ, या जो सलाह आपको दे रहे हैं,
क्या वो सलाह माननी चाहिए, क्या वो ईश्वर का संदेश है या फिर ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, मान लो किसी ने आपको धोखा दिया, ठीक है, आप रिलेशनशिप में थे या आपके वो बहुत अच्छे मित्र थे और उन्होंने आपको धोखा दिया। अब धोखा जब उन्होंने दिया तो दो चीज़ें होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मूव ऑन कर जाते हैं धोखा देखने के बाद में, सोचते हैं कि हाँ कुछ सीखना था, सीख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रे करते हैं कि उस व्यक्ति की वापसी हो जाए। ओके, तो हो सकता है कि आप उस कैटेगरी में हैं जहां पर आपने बहुत प्रयत्न करे कि वो व्यक्ति वापस आए, वापस आए दोस्ती करने के लिए, वापस आए रिलेशनशिप रखने के लिए, या फिर वापस आए माफ़ी मांगने के लिए, या फिर क्लैरिटी देने के लिए। बट वापसी कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट करी, जान कर करी या अनजाने में करी, ऐसा है। अब उस व्यक्ति का वापस आना हो रहा है या कुछ हिंट्स आपको मिल रहे हैं, जैसे कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं वो बता रहे हैं कि ही वॉन्ट्स टू कम बैक और शी वॉन्ट्स टू कम बैक, ऐसा। अब आपके साथ ये हो रहा है कि जो मैंने मैनिफेस्ट किया या जो मैंने मन्नतें मांगी ये उसका फल है या फिर यूनिवर्स मेरी परीक्षा ले रही है, इसलिए ये वापस आने वाला है कि अब मैं क्या करूंगी, राइट? कि एक बार तुमको ठोकर लगी, तुमने समझ लिया, अब लेट्स सी तुम ये चीज़ अच्छे से इसको अप्लाई किया अपने लाइफ में या फिर नहीं, कि अगर फिर से कोई वैसा ही व्यक्ति आपके जीवन में आता है या वही व्यक्ति आपके जीवन में आता है तो वापस से आप उसको चांस दोगे या नहीं, है ना? कई बार ऐसा भी हो जाता है, यूनिवर्स ये भी करती है, उसी व्यक्ति को वापस लाएगी, वो फिर से धोखा देगा, फिर आपको चोट लगेगी, फिर आप मूव ऑन करोगे, है ना? तो दो चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो ये है कि मेहनत का फल मिल रहा है, आपने जो इतना मैनिफेस्ट किया, प्रार्थनाएं करी, उसकी वजह से व्यक्ति वापस आ रहा है या वो अपॉर्चुनिटी वापस आ रही है, या फिर ऐसा है कि आपको परखा जा रहा है कि आपने खुद पर अभी कितनी मेहनत करी है, क्या अभी भी आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो जब ऐसी सिचुएशन बनती है। तो सो ये विक्ट्री का रास्ता है या फिर ये कोई लेसन है, इस चीज़ को लेकर आप परेशान हो, आई थिंक राइट नाउ, आई थिंक सो। थ्री ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जिस कारण से आपका दिल दुखा था वो कारण अभी खत्म हो गया है, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है या दिखाया जा रहा है कि अभी वो रीज़न नहीं है। मतलब उस वक्त दिल दुखाया था, उसका रीज़न ये था, अभी वो रीज़न नहीं है। अभी जो आप चाहते हो वो हम देने को तैयार हैं, या फिर वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है लगातार जिनकी वजह से आप परेशान हुए थे। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो, आपने कोई एग्ज़ाम दिया, क्लियर नहीं कर पाए, अभी कुछ लोगों का गाइडेंस मिल रहा है या सपोर्ट मिल रहा है जो कि कह रहे हैं कि फिर से आप ना ट्राई करो इसके लिए, एंड आई एम विद यू, आई सपोर्ट यू। तो ऐसी सिचुएशन बन रही है, यानी कि जो चीज़ पहले नहीं थी वो चीज़ अभी आपको मिल रही है, तो और कन्फ्यूजन बढ़ जाता है कि अभी तो गारंटी भी मिल रही है साथ में, तो क्या सच में ये टेस्टिंग है या सच में मेरी मनोकामना पूरी हो रही है? सो लेट्स सी इस संबंध में लॉर्ड कृष्ण आपको क्या कहते हैं। छोटू रीडिंग है, आई नो गाइज, बट एक्चुअली ना मैं अभी इधर उधर ही जा रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि मैं आराम से एक जगह टिक पाऊँ। रीज़न आपको पता है, सो आना जाना बहुत हो रहा है। सो जहाँ तक संभव है फरवरी में स्टेबल हो जाऊँगी एक जगह और फिर मैं आपके लिए रेगुलरली रीडिंग्स ला पाऊँगी। ओके, तब तक के लिए आप मुझे सहन कर लीजिए, अभी तक भी किया है आपने। So yes, but late. Work will be done, but no time indicated. Okay. Then we have maybe. Let God handle the situation. Pray and don't wait. Same messages. And surrender whatever your problem is. Don't mess with it. Just pray and hand it over to me. Surrender. So आपको बोला गया है कि अभी अगर कुछ आपको मिल रहा है, कोई व्यक्ति वापस आ रहा है या किसी तरीके का प्रॉमिस मिल रहा है या कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है लगातार, तो ये वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसके लिए आपने बहुत उत्साहित होना है या फिर आपको तुरंत उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है, या ये वो व्यक्ति नहीं है जिसके साथ में आपको आगे बढ़ना है या जिस पर आपको विश्वास करना है। मनोकामना आपकी पूरी होगी, यानी कि जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलेगा, लेकिन अभी भी टाइम है, सो वेट करो। ओके, तो
थोड़ा सा वेट और करना है। कितना वेट करना है वो चेक कर लेते हैं। क्या आपको साइंस मिलेंगे जबकि सच में आपकी मनोकामना पूरी हो रही होगी, वो देख लेते हैं। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। किसी तरीके की फाइट या तो आपके फैमिली में या फिर आपके फ्रेंड्स में ये फाइट होगी जब आप किसी बाउंड्री को तोड़ रहे होंगे। कुछ भी ऐसा जो आप दूसरों की इच्छा से करते हो, जब वो करना छोड़ोगे ना, उस वक्त जब ये अपॉर्चुनिटी आएगी या ये व्यक्ति आएगा ना, तब आपने इन्हें एक्सेप्ट करना है। उस वक्त ये आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है, लेकिन अभी के लिए नहीं। सो पहले भी आई थिंक ऐसा ही था आपकी लाइफ में। हो सकता है ये बहुत बारी हुआ हो कि कोई अपॉर्चुनिटी आई और चली गई, या कोई व्यक्ति आया उसने धोखा दिया और वो चला गया। ये इस वजह से हुआ है सो दैट कुछ तो बाउंड्रीज हैं जिनको आपने ब्रेक करना है। कहीं पर तो आवाज़ उठानी है, कहीं पर तो अपनी बात रखना सीखना है, अपने पावर में आना है। तो जब तक उस जगह पर आप नहीं आओगे, उस पोजीशन में नहीं आओगे ना, तब तक ये चीज़ें डिले होती रहेंगी। सो कुछ तो आपने ऐसा करना है जिसकी वजह से फाइट होगी आपकी फैमिली में या फिर आपके फ्रेंड्स में, बट देन चीज़ें ठीक होंगी आपकी लाइफ में। फिर एक नई शुरुआत होगी, आप अपने पावर में होगे और उस वक्त वो सारी चीज़ें आप रिसीव करोगे जिसके लिए आप मैनिफेस्ट करते हो। सो अगर अभी वो चीज़ें मिल रही हैं जिसको आपने मैनिफेस्ट किया था, आपने अभी उस पर ध्यान नहीं देना है, फोकस नहीं करना है, भगवान पर छोड़ दो और भगवान जी अपने तरीके से उसे हैंडल करेंगे, ठीक है। आप बस पूछते जाओ कि भगवान जी आगे क्या करना है, वो आपको गाइडेंस देते रहेंगे और उसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहो। मन बहुत करेगा उन चीज़ों को पकड़ने का जिसका आप इतने दिनों से या सालों से वेट कर रहे थे, अभी सामने आई है तो मन करेगा ना कि चलो लेके चलते हैं, बट वो नहीं करना है आपने, ठीक है। फाइट करना है उन चीज़ों के लिए जिनको आप पाना चाहते हो लाइफ में। इसके अलावा, ठीक है, कोई एक पोजीशन या फिर आपको लगता है कि क्यों मैं मेरी मर्जी से मेरी लाइफ नहीं जी सकती, तो वो चीज़ आपको लोगों के सामने रखनी होगी। ओके, सो अपने जब पावर में आओगे, जब एक्शन लोगे खुद के लिए, तब बाकी के लोग भी आपके सपोर्ट में रहेंगे, उससे पहले नहीं रहेंगे। ऑलराइट, सो ये थी गाइज आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें एंड शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड कौन सा टॉपिक आपको चाहिए अगला, वो मुझे ज़रूर से बता दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। है गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं लॉर्ड कृष्ण की तरफ से। और जब तक कि मैं कार्ड शफल करी हूँ, जल्दी से हरे कृष्ण लिख दीजिए कमेंट में, और आपके जो भी अफर्मेशंस हैं फेब्रुअरी मंथ के लिए उन्हें भी लिखिएगा। एंड चाहें तो 11/11 की एनर्जी को भी आप शेयर कर सकते हैं विद ईच अदर। ओके, एंड गाइज मैं सोच रही हूँ कि फ्री टैरो कार्ड रीडिंग सेशंस मैं शुरू करूँ इंस्टाग्राम पर उन लोगों के लिए जिनके सबसे ज़्यादा कमेंट्स या लाइक्स रहे हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि क्या आप इससे सहमत हैं, आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से सेशंस शुरू करूं यूट्यूब के लिए भी एंड इंस्टाग्राम के लिए भी। अगर हाँ तो यस टाइप करिएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जी क्या है, क्या सिचुएशन है अभी, आई मीन किस सिचुएशन में आप फंसे हुए हो जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, एंड फिर देखेंगे गाइडेंस क्या है। ओके, सो वी हैव द एम्प्रेस, देन वी हैव डेविल, जो मैं ऐसे रख पाऊंगी गाइस कार्ड को, 3 ऑफ wands, 4 of swords, ace of cups, ace of pentacles। You want love, stability and compassion, और वो आपको मिल नहीं पा रहा है किसी कार्मिक इशू या कार्मिक कनेक्शन या कार्मिक पैटर्न के चलते। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे रह सकते हो, या फिर
ऐसा हो सकता है कि आप ही थर्ड पार्टी हो, ये भी संभव है। ज़रूरी नहीं है कि कोई और थर्ड पार्टी है, आप भी हो सकते हो। और ऐसा भी संभव है कि कुछ कार्मिक पैटर्न्स आपकी मम्मा से जुड़े हों, ओके, या फिर आपके इन लॉज से जुड़े हों। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको कंसीव करना है, वो कंसीव नहीं कर पा रहे और इसकी वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं उनकी मैरिड लाइफ में, राइट। जो पोजीशन उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि कोई फीमेल फिगर है इन योर लाइफ जिसके प्रभाव की वजह से आप चीज़ों को वैसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो जैसे कि आप चाहते हो, यानी कि आपकी मर्जी नहीं चल पा रही। आप जिस स्कूल में जाना चाहते थे नहीं जा पाए, जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते थे नहीं जा पाए, कॉलेज में जाना चाहते थे नहीं जा पाए, जॉब करना चाहते थे वो जॉब नहीं कर पाए। सो ये कोई भी हो सकती है, ये फेमिनिन एनर्जी है। आपके मम्मा हो सकते हैं, आपकी आंटी हो सकते हैं, आपके सिस्टर, या कोई भी ऐसी फीमेल जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते लेकिन वो आपके जीवन में हैं। सो उनकी वजह से आपकी लाइफ के डिसीजंस जो हैं वो बहुत प्रभावित होते हैं। आप जितना एक्टिव रहना चाहते हो इन योर लाइफ आप रह नहीं पाते, जो चीज़ें आप रिसीव करना चाहते हो वो कर नहीं पाते, एंड आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि जब भी आप शेयर करोगे तो आपके बारे में ही लोग बुरा बोलेंगे। सो इससे जुड़े काफ़ी सवाल आपके मन में रहते होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों है। आई थिंक इसलिए ये रीडिंग आप देख रहे हो, यू वांट टू नो कि क्यों आपके साथ ऐसा हुआ। हो सकता है जिन लोगों ने भी ये वाला फाइल सिलेक्ट किया है उनका नाम के से शुरू होता हो, पी या एल से, पायल में भी, कविता, इस तरीके के नेम्स हो सकते हैं। तो अलग अलग इश्यूज़ हैं। आई थिंक काफ़ी सारे लोगों से ये रेजोनेट करने वाली है पाइल, क्योंकि एक एक चीज़ यहाँ पर दी गई है। कंसीव करने वाली बात, एक मम्मा से प्रॉब्लम, एक किसी फीमेल से इश्यूज़ हैं, एक थर्ड पार्टी, आप भी थर्ड पार्टी हो सकते हो। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ हिडन है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ मिस्टीरियस है आपकी लाइफ में जिसके बारे में आपको जानना है। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उसका कुछ ना कुछ संबंध है आपके पास लाइफ से। सो उससे जुड़े सवाल आपके मन में बने रहते हैं हमेशा। आप कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स या टैरो कार्ड रीडर से भी मिलते होंगे, बात करते होंगे, किसी हीलर से आपकी फ्रेंडशिप भी हो सकती है, किसी रेकी हीलर से, उन्होंने कई सारी चीज़ें आपकी लाइफ के बारे में बताई होंगी। हो सकता है आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं रेकी हीलिंग या टैरो कार्ड रीडिंग्स वगैरह, आपने अभी करना शुरू किया है। यू थिंक कि इससे आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी। आपको ये भी हो सकता है लगता हो कि आप एक स्टार सीड हो एंड आपका काम है लोगों की हेल्प करना, सिर्फ तभी आपकी नैया पार हो सकती है। बट ऐसा हो नहीं रहा अभी। आपने शुरू भी किया है ये काम बट कुछ भी सुधरता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सेल्फ मेड हो या फिर उस जगह पर आना चाहते हो जहाँ पर लोग आपको बोलें कि वो सेल्फ मेड है, बट सिचुएशन साथ नहीं दे रही, लोग साथ नहीं दे रहे। और अगर सेल्फ मेड हो तो तब भी साथ नहीं दे रहे। मतलब एक टाइम आपको मिला था कुछ 2 से 3 साल, जैसे कि 2020 से लेकर 22 तक का टाइम आई थिंक बहुत अच्छा रहा। उस वक्त आपने काफ़ी मेहनत करी और अपने आप को बनाया भी, लेकिन उसके बाद भी किसी को कद्र नहीं है ऐसा लगता है देखकर। डेथ की एनर्जी है, जजमेंट की भी एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहते हैं आपकी लाइफ में लगातार। एंड सवाल आपके मन में सिर्फ यही है कि मेरी लाइफ में इतने कॉम्प्लिकेशंस क्यों हैं, मुझे क्यों चूज़ किया गया। जबकि आप खुद बोलते हो कि आप स्टार सीड हो, आप खुद बोलते हो इंडिगो चाइल्ड हो, आप खुद बोलते हो कि चूजन वन हो, बट स्टिल आपके मन में ये रहता है कि ठीक है, अगर मैं स्टार सीड हूँ भी, अगर मैं चूजन वन हूँ भी, तो इतना पेन क्यों। अगर मेरा सोल पर्पस है लोगों की हेल्प करना तो वो मैंने करना शुरू कर दिया। तो अब ये ख़त्म हो जाना चाहिए। जो साइकिल्स चल रहे हैं, जो कार्मिक इश्यूज़ हैं, वो ख़त्म क्यों नहीं हो रहे। तो लेट्स सी हमारे कान्हा जी क्या कहते हैं आपको इस संबंध में। ऑल माइटी, आई एम द बिगनिंग, मिडल एंड एंड ऑफ क्रिएशन। आई एम ग्रेटर देन योर फेट एंड योर फियर। सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला संदेश है आपके लिए लॉर्ड कृष्ण की तरफ से, वो ये है कि
हर तरफ भटकना बंद करो। आई थिंक आप बहुत भटक रहे हो। जैसे कि आप कभी किसी देवी देवता को पूजते हो, फिर कभी कोई अलग क्रिया करते हो, फिर कोई और रिचुअल करते हो, फिर जितने लोगों से मिलते हो उनको फॉलो करना शुरू करते हो। तो यहाँ पर उनका कहना है भगवान जी का कि अगर फेथ रखना है तो मेरे में फेथ रखो, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूँ। सो अलग अलग जगह पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रहकर आपको दर्द मिल रहा है तो कोई और आपका दर्द दूर कर देगा, ठीक है? ऐसा नहीं करना है, इनर वर्क करना है। मैं हमेशा वीडियोस में बोलती हूँ, कई बार मुझे वीडियोस में इस तरीके के कमेंट्स आते हैं, दी काम नहीं पूरा हुआ, हम जा रहे हैं। तो आप कहीं भी जाओगे तो क्या आपको लगता है वहाँ काम पूरा हो जाएगा? अगर कोई चीज़ किसी लिमिटेड टाइम में पूरी होनी है तो वो तभी होगी, आप यहाँ रहो चाहे कहीं भी रहो। और अगर उससे पहले वो चीज़ आपको मिल भी गई तो उसके जाने का डर रहता है। सो इनर वर्क को सेंटर में रखना है, इनर वर्क करिए, फिर सब ठीक होगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि यहाँ रहना है, वहाँ रहना है, किसी और के पास जाना है। आप कहीं भी रहो, इनर वर्क करो, फेथ रखो, आपका काम बनेगा, ठीक है? सो ये पहला संदेश है आपके लिए कि भटकना बंद करो। आप जिनको भी पहले मानते थे, अगर आप कृष्ण को मानते थे तो वापस से वो फेथ लेकर आइए। अगर आप शिव को मानते थे तो उन पर फेथ रखिए, आप भटकिए मत। अगर आप कुछ लर्न भी कर रहे हो, टैरो कार्ड रीडिंग, रेकी हीलिंग, या कुछ भी आप रिचुअल्स वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हो, सेंटर में इनको ही रखना है, सबसे पहली चीज़। दूसरा यहाँ पर डायरेक्शन का कार्ड है, वॉट एवर यू डू ऑलवेज रिमेंबर टू कीप योर माइंड राइट वेयर इट शुड बी एंड रेस्ट सरेंडर टू मी। जब भी कुछ करो ना तो दिमाग को उस जगह पर रखो पूरी तरीके से, इधर उधर भटकाना नहीं है। पूरा अपना 100% दो, 200% दो, पूरा ध्यान वहाँ पर रखो, और बाकी फिर छोड़ दो कान्हा जी पर कि आगे क्या होगा। अभी आपके माइंड में ये है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें अपना रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, हेल्प कर रहे हो, फिर दिमाग में आ रहे हो तो रहा नहीं, पता नहीं है कोई चीज़ होती भी है या फिर नहीं होती है। फिर लग जाते हो काम में, नहीं होती है, मुझे टैरो कार्ड रीडिंग्स देखनी है, मुझे सीखना है, मुझे हेल्प करनी है, पता नहीं है सच्ची में ये चीज़ काम करती है या फिर नहीं। ऐसे इस तरीके से आपका डामाडोल होता रहता है मन। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि आप अपना काम करिए पूरे विश्वास के साथ, पूरा फोकस लगाकर। बाद में रिजल्ट की चिंता मत करो। अगर अभी दर्द है, परेशानी है, रिपीटेशन है, कार्मिक साइकिल्स हैं, तो वो किसी रीज़न से ही हैं, ठीक है? तो उस पर फोकस मत करो, अपना काम करते रहो। एंड सरेंडर का यहाँ पर कार्ड आया है कि सरेंडर करो, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है आपने। आई थिंक आप ओवर थिंकर, आई नो कि काफ़ी पेनफुल है सिचुएशन, आपके हाथों में नहीं चीज़ें आ रही हैं तो वो आएंगी भी नहीं। अगर मैं सही बात कहूँ तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? सो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आपको पेनफुल लग रहा है, बट आपको क्या पता, इससे भी ज़्यादा दर्द हो सकता था। आपको क्या, आप अभी पास्ट के बारे में ही जानना चाहते थे ना, कि आपने पास्ट में क्या किया होगा। सो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा लें, या और भी कई तरीके के विधियां हैं, जैसे कि आप अपना पास्ट लाइफ देख सकते हो। आप देखना, अगर आपके पास्ट लाइफ के कर्मा के हिसाब से अगर आपको पता चलता है कि पास्ट लाइफ में जो कर्मा हुआ है वो कैसा था, तो आई थिंक जहाँ तक है भगवान ने बहुत कम करके ये चीज़ें आपको दी हैं जो अभी आप फेस कर रहे हो, राइट? सो ये विश्वास आपने रखना है। और अगर नहीं भी पता चलता है तो फेथ रखो, जो हमें मिला है वो हमारा ही इकट्ठा किया हुआ है। एंड जितना पेनफुल हो सकता था ना, उस पेन को कहीं ना कहीं भगवान कम ही करते हैं, बढ़ा के नहीं देते आपको, ठीक है? 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो अबंडेंस है। आने वाले समय में, आने वाले टाइम में आपको कोई व्यक्ति मिलेगा जिसके साथ में आपकी पार्टनरशिप होगी या फ्रेंडशिप होगी, एंड देन चीज़ों में सुधार होगा। तब तक के लिए आप अपना काम करते रहो, ठीक है? अगर आप मुझसे टाइम पूछो कि कब मीटिंग होगी और कब चीज़ों में सुधार होगा, तो सितंबर, इस साल के सितंबर के महीने में। उससे पहले अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो उस पर भरोसा नहीं करना है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ओके? और एक मैसेज और है कि हो सकता है कि जो आप पाना चाहते हो वो आपको तब मिले जब आपको एक लेसन और मिलेगा। उसके बाद, लेसन से मेरा मतलब है कोई पेनफुल लेसन है, एक लेसन और है, और उसके बाद फिर आप अबंडेंस को रिसीव करोगे, ठीक है? सो एक तरीके से आपकी कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है, इसको होने दीजिए। भगवान पर विश्वास रखिए, एक जगह टिके रहिए, फोकस करिए अपने काम पर, और लगातार अपना काम करते रहिए, रोकना नहीं है। ये चीज़ें याद रखो, ठीक है? सबसे पहली चीज़, भटकना नहीं है।
एक पर भरोसा करो, अगर कुछ मिलना है तो वहीं से मिलेगा। ओके, दूसरी बात, फोकस के साथ अपना काम करो, उसके बाद सरेंडर कर दो। मत सोचो कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, ये सब कुछ सोचने की वजह से चेंज कुछ नहीं होगा, चीज़ें और बिगड़ जाएंगी। मतलब चेंज पॉजिटिव चेंज नहीं होगा, नेगेटिव चेंज होगा। ठीक है, सो इसके लिए केयरफुल रहना है आपने। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप चाहते हो कि मैं लेकर आऊँ वो मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सेलेक्ट किया है ये वाला कार्ड इन ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है लॉर्ड कृष्ण की तरफ से। जब तक कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, जल्दी से हरे कृष्ण लिख दीजिए कमेंट में और एक ग्रीन हार्ट दे दीजिए, एक लाइक दे दीजिए। एंड चाहें तो ये वीडियो जो है आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। एंड आप लोग मुझे बताइए कि जो फ्री टैरो कार्ड रीडिंग सेशंस हैं वो मैं यूट्यूब पर शुरू करूँ या इंस्टाग्राम पर। मैं सोच रही थी कि जिनके सबसे ज़्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स आते हैं उनकी मैं रीडिंग दिया करूँगी, क्योंकि अभी यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम दोनों ही डेटा दे देता है कि कौन वो लोग हैं जो लाइक कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, जो कमेंट्स कर रहे हैं। तो अभी लगता है कि इतनी मेहनत करने वाले लोगों को कुछ तो पुरस्कार मिलना चाहिए। सो आप मुझे बताइए कहाँ पर मुझे ये शुरू करना चाहिए। ओके, चलिए तो देखते हैं पहले करंट सिचुएशन क्या है आपकी, करंट एनर्जी क्या है आपकी, अभी रीडिंग क्यों देख रहे हो। 10 of cups, very nice. 9 of pentacles, Queen of pentacles, moon, 2 of cups. डेविल की एनर्जी है यहाँ पर बॉटम में, बट एक कार्ड मैं इसके साथ में रखूँगी। 2 of wands। अब वेट कर रहे हो शादी होने का, फैमिली बनने का, बनाने का एक्चुअली। एंड यहाँ पर 2 इश्यूज़ हैं जिसके चलते आप ये रीडिंग देख रहे हो। एक तो ये कि आप किसी को जानते हो, किसी को पसंद करते हो और उनके साथ आपको आगे बढ़ना है, बट कुछ चीज़ें हैं जो टॉक्सिक हैं इस कनेक्शन में। या तो जिनको आप पसंद करते हो उनका बिहेवियर, या फिर फैमिली, 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप उनके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। फैमिली में भी आई थिंक आपके जो मम्मा हैं उनको बहुत डाउट्स हैं आपके पार्टनर पर, इसलिए ये कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है। दूसरा, मुझे लग रहा है कि आप जैसा व्यक्ति चाहते हो अपने जीवन में वैसा व्यक्ति आपको नहीं मिल पा रहा है। जो लोग भी मिलते हैं वो थोड़ा ऐसे मिलते हैं कि उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है और वो बताते नहीं हैं। आपको बोलते हैं कि आपको पसंद करते हैं, बट देन आपको बाद में पता चलता है कि ऑलरेडी वो किसी और को डेट कर रहे थे या किसी के साथ में मैरिड थे या रिलेशनशिप में थे, इस तरीके की चीज़ें। या फिर कोई उनकी लाइफ में नहीं होता और आपसे मिलते हैं, आपको डेट करना शुरू करते हैं, फिर उनकी लाइफ में ढेर सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। सो आई थिंक ये सब कुछ होता है आपके साथ कि पहले कोई नहीं था, फिर ऑप्शंस आ गए और फिर वो जितने भी ऑप्शंस हैं उनके आगे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वही ना कि फिर अच्छे से अच्छा मिल जाता है, कोई किसी से बेहतर होता ही है, तो सबसे पीछे वो आपको ही छोड़ देते हैं। जब उनके पास कोई भी नहीं था उस वक्त आप थे, इस बात को भूल कर वो बाकी के जो ऑप्शंस मिलते हैं उनके साथ आगे बढ़ते हैं और ये चीज़ आपको हर्ट करती है। सो आई थिंक आप जानना चाहते हो कि कौन है आपका डेस्टिनेड पार्टनर, कब तक मिलेगा, या फिर जिनको आप पसंद करते हो उनके साथ में आपकी शादी होगी या फिर नहीं, ये कंसर्न्स हैं आपके। मैसेजेस यहाँ पर आप लेने आए हो लॉर्ड कृष्ण की तरफ से। सो आई थिंक यू वांट टू नो कि आगे कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा या फिर नहीं, है ना। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वाटर साइन के हो आप लोग या फिर अर्थ साइन के अंतर्गत आते हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ कप्स, दी चैरियट। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों के लिए जो करना बहुत ज़रूरी है वो ये कि वेट करना बंद करो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोग बहुत डेस्परेट हो फॉर सम रीज़न, कि कोई मिलना ही चाहिए। आप हर साल वेट करते हो या हर साल आई थिंक आप टैरो कार्ड रीडिंग लेते हो कुछ 2 से 3 लोगों के लिए जो आपकी लाइफ में आते हैं, क्योंकि
अंदर से बहुत ही अच्छा है कि जल्दी अब तो मिले, अब जल्दी मिले। अगर आपकी एज अभी बहुत कम है, लाइक 22-23 साल के हो और आप फिर इतने डेस्परेट हो, तो फिर अच्छा नहीं है आपके लिए, क्योंकि करियर आपका पीछे रह जाएगा। और अगर आपकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है कि आ, आप 30 तक पहुंच गए हो या 32 तक पहुंच गए हो, देन आई अंडरस्टैंड कि हाँ, ये इतना डेस्परेट होना बनता है, क्योंकि आसपास के लोग, सोसाइटी, फैमिली, रिलेशनशिप, सॉरी जो रिलेटिव्स हैं वो सभी लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि रिलेशनशिप है या नहीं, शादी कब होनी है, ये वो। तब भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि डेस्परेट मत हो। जो चीज़ जब होनी है तब वो होगी ज़रूर। ओके अगर मन में ये सवाल है कि शादी होनी भी है या नहीं, पार्टनर मिलना भी है या फिर नहीं, तो ये सोच गलत है। आपको सोचना है कि हाँ, आपके लिए भगवान ने बनाया है किसी को, वो आपको मिलेगा ज़रूर। ओके सो ये डाउट वाली जो चीज़ है ना, वो अच्छा नहीं है। एक और चीज़, बहुत कुछ लाइफ ने आपको दिया भी है, उसको आप काउंट नहीं करते, ग्रैटिट्यूड नहीं है। यहाँ पर देख रही हो कि 5 ऑफ कप्स का कार्ड है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इसका मतलब है कि बहुत कुछ ऐसा आपको रिसीव हुआ है जो बाकियों को रिसीव नहीं हुआ, बट आप उसको काउंट नहीं करते। आप ना कभी उसको फिंगर्स पर काउंट करते हो, ना ही आप डायरी लिखते हो, ना ही याद करते हो। अगर मैं आपसे पूछूंगी कि तकलीफ़ें कितनी रही हैं आपकी लाइफ में, आप लगातार बताना शुरू कर दोगे, ये तकलीफ़, वो तकलीफ़, ऐसा हुआ था उस साल में, वैसा हुआ था। मैं पूछूंगी अचीवमेंट्स क्या हैं, अचीवमेंट्स है ही नहीं ऐसा। लेकिन ऐसा है नहीं, अचीवमेंट्स तो आपकी रही हैं, बट अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट नहीं करते हो आप दिल से। आपके अंदर बैलेंस नहीं है। तो अगर आप बाहर से बैलेंस ढूंढ रहे हो और अंदर बैलेंस नहीं है, तो टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि बाहर से बैलेंस आपको तभी दिखेगा जब अंदर से होगा। बाहर से प्यार तभी मिलेगा जब अंदर होगा। ओके बोलते हैं ना कि हम जैसे हमको दुनिया वैसी दिखती है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हर दूसरा व्यक्ति हमें लगता है कि झूठा ही होगा, झूठ ही बोल रहा होगा। और अगर हम सच बोलते हैं तो झूठ बोलने वाले को भी नहीं पकड़ सकते, हमें लगता है वो सच ही बोल रहा है, चाहे वो कितना ही झूठ क्यों ना बोल रहा हो। तो ऐसा हो जाता है। ओके सो बैलेंस चाहते हो आप लाइफ में, प्रगति चाहते हो आप, उन्नति चाहते हो, प्यार चाहते हो, लेकिन वो सारी चीज़ें अंदर से तो मिसिंग है। अगर आप अबंडेंट लाइफ जीना चाहते हो तो पहले आपको फील करना है कि आप अबंडेंट हो, सबसे पहली चीज़। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान दीजिए। तो डेस्परेट मत होइए। और दूसरा, ढूंढना बंद कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप ढूंढना बंद करोगे, जैसे आप वेट करना बंद करोगे, वैसे ही वो चीज़ रिसीव हो जाएगी विद इन 2 months। ओके एंड लेट्स सी लॉर्ड कृष्ण की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि रात है बहुत। मे बी लेट गॉड हैंडल दी सिचुएशन, प्रे एंड डोंट वेट। देखो मैंने वही बोला था आपको, एग्जैक्टली वही मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है आपके लिए। ओके वरी, whatever happened was good, what is happening is going well, whatever will happen will also be good, don't worry for future, live in present। okay एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोला वही सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। स्माइल, योर स्माइल इज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड ऑन योर फेस, डू नॉट अलाउ इट टू बी वॉश्ड बाय योर टीयर्स और इरेज्ड बाय योर एंगर। तो रोते हैं आप, परेशान होते हैं, गुस्सा करते हैं, सो इससे ये निकल कर आता है रिजल्ट कि आपको फेथ नहीं है कहीं ना कहीं भगवान पर, जो कि गलत है। हमेशा आप फेस पर स्माइल रखिए। स्माइल कैसे आएगी? जब आप अपना प्रेजेंट जियोगे। अभी बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। आप उन चीज़ों को काउंट करते हो जो चीज़ें आपके पास हैं नहीं, उन चीज़ों को काउंट नहीं करते जो आपके पास हैं। सो ये करना शुरू करो और वेट करना बंद कर दो। ठीक है, जैसे आप वेट करना बंद करोगे, जैसे ये इतना डेस्परेट होना बंद करोगे फॉर मैरिज, फॉर पार्टनर, फॉर रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, करंट फीलिंग्स, सो उतना ही जल्दी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अबाउट योर लाइफ। राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट पाथ, गो अहेड, येस। ओके सो जो गाइडेंस आपको मिल रहा है यहाँ पर, आपको बोला जा रहा है बिल्कुल सही जा रहे हो आप, इसी गाइडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। भगवद गीता रीड करिए एंड विल बी हैप्पी। तो जैसे ही आप इस गाइडेंस को फॉलो करोगे, विद इन 2 months आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो कि आप चाहते हो। सो आज का डेट आप लिख लो और फिर 2 months जो है अपने काउंट कर लेना। ठीक है, विद इन 2 months सेलिब्रेशन होगा, या 2 months के बाद में सेलिब्रेशन होगा। अभी तो मार्च का भी मुझे डेट दिखाई दे रहा है कि मार्च में भी आपका काम बन सकता है, बट वही है कि आप कितनी जल्दी इसको छोड़ दोगे। आप ढूंढना बंद कर दो, आप वेट करना बंद कर दो। अगर किसी से सेपरेशन हुआ है, ऐसा कोई इशू है, इसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो कि रिकन्सिलिएशन होगा या फिर नहीं होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि 3 of Cups है यहाँ पर। बट अगेन वेट करना बंद करो। लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको एक्सप्लोर करो,
बुक्स पढ़ना शुरू करो, भगवत गीता रीड करना शुरू करो। ओके, सो यही काम करेगा और कुछ नहीं। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी छोटू सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कौन सा टॉपिक चाहिए मुझे बताएं। फिर मैं मिलती हूँ उसी टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, हरे कृष्णा।